बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अब आप VM खलीलुर्रहमान से उर्दू में ख़बरें सुनिएगा। बहुत ही अहम गुजारिश तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन जी से आई है। हमें एहतियात पर ज़ोर देने की ज़रूरत है। यूँ तो कोरोना को ख़त्म करने की कोशिश तमिलनाडु हुकूमत की तरफ से पूरी तरह से हो रही है, मगर एहतियात न बरतने की वजह से चंद इलाक़ों में फिर से ये सर उठा रहा है। इससे बचने के लिए वज़ीर आला स्टालिन जी ने लोगों से दरख्वास्त की है, अपील की है कि एहतियात बरतें। इसकी बहुत ज़रूरत है। अब आइए देखेंगे दुनिया में क्या हो रहा है। अफ़गानिस्तान के सिलसिले में भी आज ख़बर है राष्ट्रीय सहारा रोज़नामे में। हमें ताज्जुब होता है कि अफ़गानिस्तान को हो क्या गया है। आज से नहीं, कल से नहीं, बल्कि कई सदियों से अफ़गानिस्तान जंग का एक मैदान बना हुआ है। यहाँ कभी अमेरिका तो कभी रशिया, कभी तालिबान, कभी वहाँ के लोगों की हुकूमत, कभी पाकिस्तान तो कभी हिंदुस्तान से भी अफ़गानिस्तान को मदद पहुँचाई जाती है। हिंदुस्तान ने अफ़गानिस्तान को बहुत मदद की है। अब आगे क्या होने वाला है ये देखने की बात है, क्योंकि तालिबान ऐसा लगता है कि फिर से वहाँ जमा हो रहे हैं। कई हिस्से कहा जाता है कि उनके कब्ज़े में हैं। कल क्या हो रहा है, आइए इस पर एक नज़र करते हैं। अफ़गानिस्तान के दूसरे बड़े कंदहार हवाई अड्डे पर हफ्ते की शब राकेटों के हमले के बाद इतवार को तमाम परवाज़ें मुअत्तल कर दी गईं। एक मुकामी अहदेदार ने इस हमले की तस्दीक की है। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक तालिबान अक्सरियत पसंदों ने हफ्ते की रात कंदहार बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर 3 राकेट दागे और उनमें से 2 रनवे से टकरा गए। मुकामी हुक्काम मुआयना कर रहे हैं और रनवे की जल्द अज जल्द मरम्मत करके दोबारा खोलने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर अफ़गानिस्तान को हो क्या गया है? यह अफ़गानिस्तान है या क़ब्रिस्तान? अल्लाह अफ़गानिस्तान को बचाए और उन लोगों को जो राह रास्त पर नहीं हैं, गुमराह हैं, हमेशा लड़ने पर ही हैं, उन लोगों को अल्लाह राह रास्त दिखाए। यही हमारी दुआ हो सकती है, क्योंकि हम देखते आए हैं कि अफ़गानिस्तान में क्या हो रहा है। अल्लाह इस मुल्क को बचाए। हिंदुस्तान की मौजूदा चैम्पियन PV सिंधु ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए इतवार के रोज़ चीन की ही बेंगजियो को 21-15 से शिकस्त देकर बैडमिंटन सिंगल्स मुकाबले में कांस्य का तमगा जीता और इसके साथ ही सिंधु ने हिंदुस्तान को टोक्यो ओलंपिक खेलों में तीसरा तमगा दिलाया। सिंधु इसके साथ ही ओलंपिक्स में मुसलसल 2 तमगे जीतने वाली मुल्क की दूसरी खिलाड़ी और ये एजाज़ हासिल करने वाली मुल्क की पहली खातून खिलाड़ी बन गई हैं। इससे कबल ये कारनामा पहलवान सुशील कुमार ने हासिल किया था। दिल्ली की खबर भी ये बताती है कि कोरोना के सरगर्म केसेस में मुसलसल दूसरे दिन इजाफा। दिल्ली मुल्क में लगातार दूसरे दिन कोरोना वायरस कोविड-19 के नए केसेस के मुकाबले में इससे शफायाब होने वाले मरीज़ों की तादाद कम रही, जिसके सबब एक्टिव केसेस में इजाफा दर्ज किया गया। तो इससे मालूम होता है कि हिंदुस्तान में भी कई रियासतों में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हो रहा है। मामला ये है कि हमें एहतियात के सिवा कोई चारा नहीं रह गया है।
اگر یہ احتیاط نہیں برتیں گے تو پھر سے لاک ڈاؤن کی نوبت ہندوستان پر آ سکتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری معاشی حالت جو کہ اب خراب ہے اور خراب ہو سکتی ہے۔ ہم سمجھیں اور احتیاط برتتے ہوئے زندگی گزارنے کی حد الامکان کوشش کریں۔ اس کی ضرورت پر سب کہہ رہے ہیں، ہمیں ماننے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں رہ گیا ہے۔ دوستو، اب آئیے اقوال زرین سنیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال زرین ہیں یہ: ہمسائے کے ساتھ ہمیشہ اچھے سلوک سے پیش آؤ اور انہیں کبھی تنگ نہ کرو۔ جب اذان کی آواز سنو تو فوراً نماز کے لیے تیار ہو جاؤ اور نماز اول وقت میں پڑھا کرو۔ ہر نماز کے بعد کچھ وظیفہ کیا کرو اور تلاوت قرآن بھی خزانہ ہو۔ جس عہدہ اور خدمت کی تم میں قابلیت نہ ہو اسے ہرگز قبول نہ کرو۔ ہر مہینے میں 2-4 دن روزہ بھی ضرور رکھا کرو۔ اہل بدعت سے ہمیشہ بچے رہو، کبھی ان کی مجلس میں شرکت نہ کرو۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ کا یہ بھائی وی ایم خلیل الرحمن اجازت چاہتا ہے، اور پھر ایک بار یہ کہنا ضروری سمجھتا ہے کہ ہمیں احتیاط برتنے کی بہت ضرورت ہے۔ تیسری لہر کی بات ہو رہی ہے، اس سے بچنے کے لیے بھی ہمیں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں اس وبا سے بچائے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔